आइए हम सवाल पढ़ते हैं। क्लास 10th मैथ। आपको जैसे कि सवाल में दिख रहा होगा, मार्कर ढूंढ रहा हूँ। जो सवाल में दिख रहा है आपको लिखा है क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, संगत वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्षेत्रफल निकालना है। लिखे ए chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding question number 1 minor segment of area और measure of sector, मतलब measure sector of area। आपको निकालना क्या है बच्चों, याद रखना, लघु वृत्तखंड निकालना है, दूसरा आपका संगत त्रिज्यखंड। आइए हम आपको थोड़ा सा एक बात बता देते हैं। संगत लघु वृत्तखंड, जो बच्चे एग्जाम में इस बात को समझ लेता है, संगत लघु वृत्तखंड और संगत लघु त्रिज्यखंड क्या है, याद रखना। सेंटर पे अगर एक कार्ड द्वारा जो क्षेत्रफल होता है, इसे ही कहा जाता है लघु वृत्तखंड। क्या कहा जाता है, लघु वृत्तखंड। क्या कहा जाता है जी, लघु वृत्तखंड। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं जी, माइनर सेगमेंट बोला जाता है। जो ये वाला क्षेत्र बचा है आपका यहाँ तक, इन्हें बोला जाता है मेजर सेगमेंट। क्या बोला जाता है, मेजर सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है, मेजर सेगमेंट बोला जाता है। हिंदी में इसी को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। देखो यहाँ तक। आइए दूसरी बात पकड़ लें तो त्रिज्यखंड क्या है, यहाँ से सेंटर होता है, सेंटर जितना एरिया कवर करता है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बच्चों, इसी को ही बोला जाता है त्रिज्यखंड। क्या बोला जाता है, त्रिज्यखंड। और आपको इंग्लिश में बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं जी, जो आपका स्मॉल होता है, छोटा वाला होता है, माइनर से माइनर सेक्टर, और जो ये वाला पार्ट होता है इसे ही बोला जाता है मेजर सेक्टर। ठीक, और हिंदी में इसी को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। बच्चों बस बताना मेरा मकसद ये था कि वृत्तखंड इसको कहा जाता है और त्रिज्यखंड इसको कहा जाता है। इसे होता है माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, और इसे बोला जाता है मेजर सेक्टर। इसे बोला जाता है त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड, और इसे बोला जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। ये है आपका लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला होता है दीर्घ वृत्तखंड। याद रहेगा, आपको ये बात जानना जरूरी था, तब आप बहुत अच्छे से, जब तक बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर लघु वृत्तखंड और त्रिज्यखंड नहीं डिसाइड कर पाता तो सवाल लगाना उसे आसान नहीं है। आइए इस बात को समझें। सबसे पहले नंबर, क्वेश्चन में हमें वृत्तखंड पूछा है या कि त्रिज्यखंड पूछा है। वृत्तखंड, तो वृत्तखंड का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे आपका सेंटर है। अच्छा एक बात है, ये पूरा एरिया आपका यहाँ से बता रहा है, क्वेश्चन में कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि बच्चों क्या है, राइट एंगल है, एक समकोण है। ये आपका क्या है, समकोण है आपका। इनका जो रेडियस है, जो इनकी साइड है 10 सेंटीमीटर बनता है। यही एरिया हमें पता करना है इस सवाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 में लघु वृत्तखंड में हमें यही पार्ट पता करना है, लघु वृत्तखंड हमें पता करना है। इस बात को तो जरूर समझ लो, निकलेगा कैसे। पहले सबसे पहले माने सपोज बिंदु सेंटर ए है, ओ है, ए है, बी है और यहाँ पर सी है। मतलब पूरे का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें और ट्रायंगल का एरिया घटा दें तो क्या बचेगा, लघु वृत्तखंड। क्या समझे, अगर थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर रख करके वैल्यू निकाल लें और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अगर हम रख करके सवाल इसको इसके वैल्यू निकाल के इसकी वैल्यू निकाल के घटा देंगे तो हमारा सवाल आंसर आ जाएगा लघु वृत्तखंड और माइनर सेगमेंट। समझ में आ गया।
क्या करना है, फिर सुन लो। हमें पूरे का क्षेत्रफल निकालना है और ट्रायंगल को घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों इस सवाल को अच्छे से देखते हैं जी। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ने कहा है लघु वृत्तखंड ज्ञात कीजिए। आइए हम इसे डायरेक्टली लगाते हैं। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या कहा मैंने कहा कि OACB का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल का क्षेत्रफल घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे, किस प्रकार आपको देखना है। OACB का मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या रखेंगे, θ/360 πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 × 2 बेस इंटू हाइट। अब बच्चों थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, ट्राइटेंगल इसलिए 90 डिग्री, 90 डिग्री अपान 360। पाई का मान यहाँ कहा है 3.14, क्वेश्चन में दिया है गिवन। आर की वैल्यू कितनी होगी 10 × 10 माइनस, याद रखना इसको अलग से, 1/2 बेस भी आपका आधार भी 10, ऊंचाई भी 10 होगा। इसका मतलब इसमें आया कितना, आइए देखो जी, 90 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, और 2 को डिवाइड करेंगे इसमें 2 के 2 और आपका हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 से 14, 2 से डिवाइड करेंगे इतना हो जाएगा। इसका मतलब आपको मिला कितना 1.57 इंटू 50 मतलब 5×50 माइनस इसका माइनस करेंगे कितना 50 आएगा आपको। याद रखो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसको आगे लिख देता हूँ जी। अगर 1.75 गुणा करेंगे आपको मिलेगा कितना, 0 से 0 5 7 35 कैरी 3 और 5 के 5 5 3 8। देखिए 5 7 35, हाँ थोड़ी गलती हो गई जी, अभी गलती हो जाती है आपकी। क्या करेंगे 0 लिख लेंगे, 5 7 35 हासिल 3 और 5 25 3 28 कैरी की 2, 5 के 5 5 2 7। दशमलव के बाद कितना डिजिट 2 डिजिट, यहाँ भी दशमलव के बाद कितना डिजिट 2 डिजिट, और आया कितना था इसमें जी 50। बच्चों इसे घटा देंगे, आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई बहुत आसान है, एक बार फिर से सुनिए। हम क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, आपका लघु वृत्तखंड आ जाएगा। आइए देखिए, क्षेत्रफल बराबर OACB का क्षेत्र मतलब θ/r² और 1/2 बेस इंटू हाइट। थीटा की वैल्यू 90 और 360 इंटू 3.14 लिखा है। अब इसको हम यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 था, 2 1 जा 1, अब 2 5 10 11 2 से 14 हो गया, और यहाँ 2 से फिर डिवाइड कर दिया, आपको कुछ भी नहीं बचा। यहाँ 1.57 और 5×50 1.57 इंटू 50 माइनस 50। जब इसका मल्टीप्लाई दोनों में किया तो 78.50 आया, 78.50 और 50 मैंने डिवाइड कर माइनस कर दिया, 28.5 सेंटीमीटर आंसर आया। बच्चों नहीं समझ में आता वीडियो को पुश करके आप इसे दोबारा चेक देख लीजिएगा। धन्यवाद।